अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, में उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्रामर का मैंने कुछ पोर्शन था उसको डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा जो ग्रामर का पोर्शन उसमें एक ये टॉपिक है जिसको अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। तो आज इसके बारे में, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेपोजिशन है, इसके मैंने आज ये वीडियो बनाई है, कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं मैंने, तो इनको भी मैं सोल्व करवा दूंगा और इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह भी सोल्व करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हम जो प्रेपोजिशंस पढ़ने जा रहे हैं तो प्रेपोजिशंस किसे कहते हैं। असल में प्रेपोजिशंस एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें दो नाउन उनके दरमियान रिलेशन को शो कर देते हैं कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ ताल्लुक क्या है, एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है। तो जो वर्ड हमें एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन को, ताल्लुक को शो कर दे तो वो कहलाता है प्रेपोजिशन। ठीक है ना, यह हालत को शो कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मैं कहता हूं कि बुक्स आर द टेबल, बुक्स आर द टेबल, यानी कि किताबें मेज है। अब ये बात मुझे क्लियर नहीं है कि किताबें मेज हैं, क्या मतलब किताबें मेज बन गई? नहीं, अब मुझे ये मीनिंग क्लियर नहीं है। अब मैं कहूंगा, अगर मैंने मीनिंग को सही क्लियर करना है तो मैं कहूंगा बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल। अब यहाँ पर जो वर्ड ऑन है इसने मुझे बताया है कि जो किताबों की हालत, जो इसका ताल्लुक के मेज़ के साथ, वो ये है कि किताबें मेज़ के ऊपर हैं, किताबें मेज़ नहीं हैं। तो अब यहाँ पर ऑन ने मुझे बताया है, जो वर्ड ऑन है ON, इसने मुझे बताया है कि किताबें क्या है, मेज़ के ऊपर है। तो मीन्स प्रेपोजिशन एक किसको शो करती हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ ताल्लुक को। ठीक है ना। और दूसरी बात, ये नाउन से पहले यूज होते हैं दोनों का रिलेशन को शो करने के लिए। एक बात आपने याद रखनी है कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं, इनके जो रूल्स हैं ये फिक्स नहीं होते। ठीक है ना। जो इनकी ये जो प्रेपोजिशंस होती हैं, कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जिनके रूल्स क्या हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सी जो प्रेपोजिशंस है वो ऐसी हैं कि उनके जो रूल्स हैं वो फिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो उनको हमने फिर कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उनको हमने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है, इम्पोर्टेंट है। पहली एग्जाम्पल है वी मस्ट अधेयर आवर बिलीव्स। अधेयर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले मैंने देखना कि यहाँ पर आएगा क्या। तो अधेयर कहते हैं चिमटा हुआ होना, पक्का हो जाना, यानी कि अपने अकीदे पर पक्का हो जाना। तो यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर टू आएगा, अधेयर के बाद टू आता है। तो वी मस्ट अधेयर टू, हमें किसकी तरफ पक्का हो जाना चाहिए, किसकी तरफ, आवर बिलीव्स, अपने अकीदे की तरफ। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना। अपने अकीदे के लिए नहीं, अपने अकीदे पर, अपने अकीदे की तरफ या अपने अकीदे पर हमें क्या होना चाहिए, पुख्ता रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे टू का। तो अधेर के बाद आता है टू। क्लियर। इसके बाद द टीचर वॉज डिसप्लीज्ड मी। अब मैंने देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर मैंने ऊपर डायरेक्शन के लिए मैंने टू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अब ये भी डायरेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है कि जो टीचर था वो नाराज हो गया, डिसप्लीज, खुश नहीं था। किससे या किसकी तरफ, तो मुझसे या मेरी तरफ, या मुझसे या मेरी वजह से, या मुझसे नाराज था। तो अब यहाँ पर पर्सन आ गया है मी। तो यहाँ पर अब मैं टू की जगह विद लगाऊंगा। तो डिसप्लीज्ड विद, तो डिसप्लीज के बाद विद आता है। डिसप्लीज्ड विद मी, डिसप्लीज्ड विद देम, डिसप्लीज्ड विद हर। ठीक है ना। एंड डिसप्लीज विद यू। और यहाँ पर अधेर होगा तो टू आ जाएगा। टू आवर बिलीफ, टू योर बिलीफ, टू हर बिलीफ, वॉट एवर सो। तो डिसप्लीज के साथ विद आएगा। नेक्स्ट है जो
ही प्रिवेंटेड मी गोइंग आउट इन द सन। आपने एक बात याद रखनी है कि जब प्रिवेंट हो तो प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आता है हमेशा, ठीक है ना। प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट हो या एब्स्ट्रेन हो या रिस्ट्रेन हो, तो इन वर्ड्स के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, ठीक है ना। रिस्ट्रेन मी फ्रॉम, एब्स्ट्रेन मी फ्रॉम, तो इनके बाद हमेशा फ्रॉम आता है। कोई भी वर्ड होगा फ्रॉम आएगा, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। नेक्स्ट है ही इज स्टेयरिंग। स्टेयर कहते हैं घूरना। घूरने के लिए, स्टेयर करने के लिए स्टेयर के बाद हमेशा एट आता है, आपने ये भी जहन में रखना है। स्टेयर के बाद हमेशा एट आता है। व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, तुम किस चीज को घूर रहे हो, ठीक है ना। दे वर स्टेयरिंग एट मी, तो स्टेयर के बाद हमेशा एट आता है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू अ टेस्ट म्यूजिक। अब मैंने देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर असल में टेस्ट के बाद यहाँ पर फॉर आएगा। हैव यू अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, क्या तुम्हें जो म्यूजिक है उसमें पसंद है कि नहीं, तुम्हारी दिलचस्पी म्यूजिक की तरफ है कि नहीं, जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर आएगा। क्लियर। इसके बाद डोंट लाफ। लाफ के बाद हमेशा एट आता है, ठीक है ना। ही लाफ्ड एट मी, we should not laugh at the poor people, the poor। या फिर हम कहते हैं कि we must not laugh at them, तो laugh के बाद हमेशा at आएगा, ठीक है ना। या मैं कहता हूँ कि I laughed at your joke, तो laughed के बाद हमेशा या laugh हो तो इसके बाद हमेशा at आता है मोस्टली केसेस में। इसके बाद he was accused, तो आपने याद रखना कि accused के बाद हमेशा ऑफ आता है। accused of theft, तो accused के बाद हमेशा क्या आएगा, accused of theft, accused of murder, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। accused of stealing, तो accused के बाद ऑफ का वर्ड हम यूज करते हैं। इसके बाद उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज टाइम योर वॉच। व्हाट इज टाइम योर वॉच। असल में जो वॉच है ये मशीन है, तो मशीनरी की जब मशीन की बात होती है तो नॉर्मली हम बाय का वर्ड यूज करते हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि व्हाट इज टाइम ऑन योर वॉच, ऐसा नहीं कहना, या व्हाट इज टाइम एट योर वॉच, नहीं। वॉच जो घड़ी है मशीन है, तो यहाँ पर आपने बाय का वर्ड यूज करना। इसी तरह जिस तरह मशीन होती हैं और कोई व्हीकल्स होती हैं, तो व्हीकल्स के लिए भी हम बाय का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं कराची ट्रेन के ज़रिए आया पहुँचा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई रीच कराची थ्रू ट्रेन, नहीं, मैं कहूँगा आई रीच्ड कराची बाय ट्रेन। तो व्हीकल्स के लिए और जो दूसरी मशीन्स जितनी भी होती हैं उनके लिए हम बाय का वर्ड यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच। इसके बाद मैंने भी आपको कहा स्टार्ट में, ये जो वीडियो मैंने शुरू की, तो आपको मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि आपने जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है वो करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ही विल नॉट टर्न माई रिक्वेस्ट। अब टर्न ऑफ करेंगे या टर्न डाउन करेंगे, तो असल में यहाँ पर हम टर्न डाउन करेंगे। टर्न डाउन का मतलब होता है रद्द कर देना। तो मैंने कहा कि ही विल नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, कि वो मेरी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को क्या करेगा, टर्न डाउन, रद्द नहीं करेगा। जरूर एक्सेप्ट कर लेगा, रद्द नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने फिर टर्न डाउन का वर्ड यूज करना है। क्लियर। इसके बाद देखिए अब प्लीज गिव। अब मैंने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा, इन आएगा, ठीक है ना, या फिर ऑन आएगा, अप आएगा, यहाँ पर गिव अप आएगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला, मैंने अभी आपको कहा कि आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है। कहता है प्लीज मेहरबानी करके स्मोकिंग को क्या कर दो, छोड़ दो। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है ना। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। तो यहाँ पर फिर मैं कहूँगा गिव अप का वर्ड यूज करूँगा, गिव
ऑफ का या कोई और चीज़ का वर्ड में इस्तेमाल नहीं करूँगा। कौन सा सूटेबल मेरा यहाँ पर आंसर बन रहा है वो है आप, तो गिव अप। क्लियर। इसके बाद ही अलाइटेड द हॉर्स, यानी कि वो घोड़े से उतरा। अब वो घोड़े पर नहीं उतरा बल्कि घोड़े से नीचे उतरा, तो फिर घोड़े से उतरा तो से के लिए हम फ्रॉम का वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। तो मैं कहूँगा ही अलाइटेड फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर दानी आएगा, ही अलाइटेड फ्रॉम द हॉर्स, तो यहाँ पर दाना था। क्लियर। फ्रॉम द हॉर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आ जाएगा। तो ही अलाइटेड फ्रॉम द हॉर्स, उम्मीद करता हूँ यानी कि घोड़े पर नहीं उतरा बल्कि घोड़े से नीचे उतरा, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। इसके बाद all were alarmed the news, अब मैंने देखना यहाँ पर क्या आएगा, ऑन के एट, तो अलार्म के बाद भी हमेशा एट का वर्ड यूज होता है। अलार्म के बाद भी हमेशा एट का वर्ड यूज होता है, लेकिन आपने देखना है कि अलार्म का इस्तेमाल कब हो रहा है। जब अलार्म का इस्तेमाल किसी को चुकन्ना करने के लिए हो तो तब आपने एट का वर्ड यूज करना है, और ये पैसिव वॉइस में करना है, एक्टिव वॉइस में नहीं करना। क्लियर। इसके बाद प्लीज अब्सटेन, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि ये रिस्ट्रेन, अब्सटेन और ये जो प्रिवेंट होता है तो इसके बाद हमेशा फ्रॉम आता है, तो यहाँ पर भी फ्रॉम आएगा। ठीक है ना। ही प्लीज अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, जो स्मोक है उससे क्या रहो, दूर ही रहो, उससे बचे रहो। क्लियर। इसके बाद शी इज वेन हर ब्यूटी, वेन किसे कहते हैं, वेन कहते हैं असल में यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि वेन ऑफ का मतलब होता है गुरूर करना, मगरूर होना। तो शी इज वेन ऑफ हर ब्यूटी, उसको अपनी जो खूबसूरती के ऊपर क्या है, वो फख्र करती है, गुरूर करती है, तो वो अपनी ब्यूटी, अपनी खूबसूरती पर क्या करती है, गुरूर करती है, उसको अपनी खूबसूरती पर गुरूर है। तो वेन ऑफ का मतलब होता है गुरूर, मगरूर, तो यहाँ पर ऑफ आएगा, इन नहीं आएगा या टू नहीं आएगा, ठीक, या विद नहीं आएगा। इसके बाद आई स्वीयर, अब मैंने यहाँ पर देखना है कि देखें ना, गॉड है आगे, गॉड, अब गॉड से पहले तो नॉर्मली इन का वर्ड यूज होता है। अब यहाँ पर मैं कौन सी प्रीपोजिशन यूज करूंगा, तो मैंने देना सेंटेंस को। वो कहता है कसम उठा रहा है, स्वीयर कसम उठा रहा है, तो जब कसम उठाने के मतलब हो तो आप बाय लगाते हैं। ठीक है ना। आई स्वीयर बाय गॉड, खुदा की कसम, यहाँ पे गॉड के बाद बाय, जस्ट बाय लगा देना, सॉरी बाय गॉड का वैसे भी मीनिंग यही होता है कि खुदा की कसम, उसके मीनिंग क्लोज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर स्वेयर वो कसम उठा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाय का वर्ड यूज किया है। ठीक है। इसके बाद है आई एम ओब्लाइज्ड यू, अब मैंने देखना है यहाँ पर क्या आएगा। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है शुक्रिया, तो आप नॉर्मली कहते हैं आई एम थैंकफुल टू यू, मशकूर हूँ, मैं तुम्हारा ममनून हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू यू। तो अब हम वहाँ वर्ड यूज करते टू यू, क्योंकि मैं तुम्हारा ममनून हूँ। तो ओब्लाइज्ड का मतलब होता है शुक्रगुजार, ममनून होना, तो यहाँ पर आएगा टू, तो आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, मैं तुम्हारा ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल किसे कहते हैं, हॉस्टाइल का मतलब होता है खिलाफ होना। ठीक है ना, किसी चीज के खिलाफ होना। तो शी इज हॉस्टाइल, वो खिलाफ है, किसके खिलाफ है, वो वेल, और वेल कहते हैं पर्दा करना था, वो पर्दे के खिलाफ है, तो यहाँ पर टू का वर्ड यूज होगा। तो हॉस्टाइल के बाद टू का वर्ड यूज करते हैं, तो ही इज हॉस्टाइल टू वेल, वो पर्दे के खिलाफ है, या शी इज हॉस्टाइल टू वेल, कि वो क्या है, पर्दे के खिलाफ है। इसके बाद नेक्स्ट है अली इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, फॉन्ड प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग यहाँ पर नहीं आएगा, इसने यहाँ पर आना है। एक बात आपने याद रखनी है कि फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का वर्ड यूज होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, या आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स, या आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है ना, मैं शौकीन हूँ, तो फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का वर्ड यूज करते हैं इन मीनिंग के लिए। इसके बाद है ही डिड नॉट वेट
तो वेट के बाद आपको पता है यहाँ पर फॉर आएगा, ये सिंपल था, ही डिड नॉट वेट फॉर मी, ठीक है ना। और इसके बाद राबिया टेक्स प्राइड, अब मैंने देखना है यहाँ पर क्या आएगा। तो प्राइड के बाद हमेशा, प्राइड का मतलब ही होता है मगरूर करना, तकब्बर करना, गुरूर करना, तो यहाँ पर भी इन का वर्ड यूज़ करेंगे हम, प्राइड के बाद भी इन आएगा। प्राउड नहीं है, प्राइड है। तो राबिया टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये देखें, ये इनमें जो रूल्स है वो फिक्स नहीं थे, कुछ वर्ड्स है जिनका मैंने इस्तेमाल किया है, तो वो मैंने जो इस्तेमाल किया है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया है कि कहाँ पर इनका मीनिंग ठीक हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैंने किया है। तो आज के लिए मैंने एग्जांपल दे दी है, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, कल में जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें बाकी एग्जांपल्स को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।